हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने पुराने टॉपिक न्यूक्लियाई के साथ। हमने लास्ट में न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक पर तक पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में। डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई हमको देखने को मिलते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं और आगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, ताकि आपका जेईई नीट सबके लिए अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोगों को रिवीजन करने के लिए भी और समय मिल सके। तो चलिए जल्दी से अब इन सबको ख़त्म करते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऊपर पहुंच गए बहुत ज़्यादा बच्चों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। चलिए सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या हैं बच्चों? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो चलिए जल्दी से बताइए, मैं सभी का आंसर सुनना चाहूँगा। दोज सेट ऑफ न्यूक्लियाइज containing same number of protons but different number of neutrons। नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोबार देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है आपका। दोज सेट ऑफ न्यूक्लियाई containing same mass number but different atomic number are known as isobars। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के एग्जाम्पल के लिए क्या लीजिएगा, कार्बन 14 ले लीजिए एंड नाइट्रोजन। कार्बन 14 होता है सर? हाँ बच्चों, ज़रूर होता है। इसको आप रेडियो एक्टिव कार्बन भी बोल सकते हैं। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं सर? बता रहा हूँ बच्चों, सब्र कीजिए ना। दोज सेट ऑफ न्यूक्लियाइज containing same number of neutrons
are known as isotones. Example: carbon 14 and oxygen. Last but not the least, mirror nuclei. Mirror nuclei. Nuclei with same mass number A but with proton and neutron numbers interchanged. Example: beryllium 47, जहाँ पे Z आपका होता है 4 एंड N इज इक्वल टू 3, और दूसरा N लिथियम 37, जहाँ पे Z आपका बराबर होता है 3 एंड N इज इक्वल टू 4। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स विजिबल होंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आप आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सब कुछ विजिबल है बोर्ड पे? जी हाँ, विजिबल है अच्छे से। तो चलिए सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स समझाता हूँ क्या 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 लिखा हुआ है। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? Those set of nuclei containing same number of protons but different number of neutrons. वो न्यूक्लियाई जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इन सभी में नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। या तो आप ये भी ले सकते हैं कार्बन 12 कॉमा कार्बन 14, ये भी आपका आइसोटोप्स ही होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? आइसोबार्स। दो सेट ऑफ न्यूक्लियाइज कंटेनिंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नॉन एज आइसोबार्स। इसमें आपका मास नंबर तो सेम होता है बच्चों, बट जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। जिसके लिए हम एग्जांपल में क्या देख सकते हैं? कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। कार्बन 14 और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों में 6, एक का 6 है, एक का 7 है, और मास नंबर 14 है। यहाँ पे भी क्या लिखा गया है? कंटेनिंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। वो सारे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। और आइसोटोन्स क्या होता है बच्चों? दो सेट ऑफ न्यूक्लियाइज containing same number of neutrons are known as isotons. Those nucleus which contain same number of neutrons are called isotons. जिसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कार्बन 14 और ऑक्सीजन, दोनों में देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और इसका 8, और 14 माइनस 6 करेंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा। तो कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ रहा है? 8, और ऑक्सीजन में भी कितना आ रहा है? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो दोनों में 8 आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। और मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं बच्चों? मिरर न्यूक्लियाई जैसी कोई चीज़, वैसे चलिए बोल लेते हैं, न्यूक्लियाई जिनमें क्या कहते हैं? सेम मास नंबर हो।
मिरर न्यूक्लियाइज आर दोज न्यूक्लियाइज विच हैव सेम मास नंबर। देख सकते हैं मास नंबर सेम होना चाहिए बट विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स इंटरचेंज, बट इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है इंटरचेंज रहता है। जैसे कि हम बेरिलियम 7 देख सकते हैं, बेरिलियम जहाँ 7 जिसका एटॉमिक नंबर 4 है बट मास नंबर 7 है, जहाँ पे Z बराबर हमारा 4 आ रहा है और N बराबर 3 आ रहा है। और इसी के साथ हम Li7 भी देख सकते हैं जहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर 7 है, जिसके कारण हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा 4। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहा है 3 और एटॉमिक नंबर आ रहा है 4। तो बस क्या कहते हैं, अगर आपका क्या कहते हैं ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम इंटरचेंज कर देंगे दो अलग अलग एलिमेंट का, बट जिनका मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होना चाहिए तभी वो मिरर न्यूक्लियाई बन सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तभी क्या कहते हैं वो न्यूक्लियाई मिरर न्यूक्लियाई कहेंगे। चलिए आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर।